हाउ रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। रिपल्सन को श्योर टेस्ट माना जाता है, अट्रैक्शन को नहीं। क्यों सर? अगर दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं प्यारे बच्चों, बॉडी ए एंड बॉडी बी अगर आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों चार्ज्ड हों, लेकिन अगर बॉडी ए और बॉडी बी रिपेल कर रही हैं तो पक्का दोनों चार्ज्ड हैं। इसीलिए बोलते हैं रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों है। तो और इस केस में क्या है? नॉट श्योर वेदर बोथ आर चार्ज्ड और नॉट। तो अगर दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों पे चार्ज हो, लेकिन रिपेल कर रही हैं तो पक्का दोनों चार्ज होंगी, तभी रिपेल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेगी प्यारे बच्चे। क्लियर? यानी अगर आपको यह जानना है ना कि ये दोनों बॉडी चार्ज हैं या नहीं, तो अगर वो दोनों अट्रैक्ट कर रही हैं तो जरूरी मत समझना दोनों चार्ज हैं। हो सकता है एक हो और दूसरी ना हो। कैसे सर? जैसे इंडक्शन में होता था। कैसे? इस पे तो बहुत सारा पॉजिटिव है, हाँ, और ये है न्यूट्रल बेचारी, हाँ, तो ये क्या करेगी? इस पे नेगेटिव्स को इस तरफ इंड्यूस कर देगी। मानते हैं आप? हाँ, इसके सारे नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव इस तरफ भाग जाएंगे। क्यों? इसके पॉजिटिव को रिपेल करेंगे। तो ये नेगेटिव जो है ना, इस बॉडी के पॉजिटिव के पास भी हैं, हाँ, और ये पॉजिटिव इस बॉडी से दूर हैं, तो रिपल्सन कम होगा क्योंकि दूर है पॉजिटिव्स, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि नेगेटिव्स पास है। तो अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्सन कम, ओवरऑल अट्रैक्शन हुआ ना, जबकि ये वाली तो चार्ज भी नहीं है। माना ना प्यारे बच्चों? हाँ, सो दैट्स वाई अगर बॉडीज अट्रैक्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि दोनों चार्ज हो, एक हो सकती है दूसरी ना भी हो, लेकिन अगर रिपेल कर रही है तो पक्का दोनों चार्ज हैं। क्लियर? क्योंकि इंडक्शन से ये न्यूट्रल अगर होगी प्यारे बच्चों तो ये इसको रिपेल कर ही नहीं सकती, अट्रैक्ट तो कर भी सकती है। याद रहेगा? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट प्यारे बच्चों। आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। वापस आएंगे उस पर, जस्ट 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर करनी है, 2 इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करनी है। पहली ये कि टेस्ला क्लासेस पे प्यारे बच्चों टारगेट 70 आउट ऑफ 70 के नाम से बैच लॉन्च हो चुका है फिजिक्स का, जहां पे आपको क्लास 12 की फिजिक्स इस वे में करवाई जाएगी कि इजीली 70 आउट ऑफ 70 आपके लिए अचीवेबल हो सके प्यारे बच्चों। जी हां, पहली बात, पूरा सिलेबस आपको 1199 रुपीज में अवेलेबल रहेगा ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, इसीलिए इतनी कम प्राइसिंग इसकी रखी गई है प्यारे बच्चों। क्या क्या आपको मिलेगा इसमें वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले एक और बात आपसे शेयर करनी है कि आप जरूरी नहीं कि पूरा बैच 1199 में खरीदें। आप कोई चैप्टर आपका वीक है या सिर्फ आपको 2 या 3 चैप्टर 12 के करने हैं तो प्यारे बच्चों हर चैप्टर भी इंडिविजुअली अपनी ऐप टेस्ला क्लासेस पे मिलेगा, वो भी बताऊंगा आपको कैसे आपको मिलेगा। और 299 रुपीज में एक पूरा चैप्टर प्यारे बच्चों आपके लिए अवेलेबल रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ओनली एट 299 दिस होल चैप्टर विल बी अवेलेबल फॉर यू। अब आपको इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा वहां पे प्यारे बच्चों? इस पूरे चैप्टर की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में, ताकि आप अपनी मर्जी के टाइम पे कभी भी देख सकें। आपको लगता है कि आने वाले मंडे को आपका स्कूल में टेस्ट है इसी चैप्टर का, तो आप ऐप पे जाके ये चैप्टर कभी भी पूरा रिवाइज कर सकते हैं, पूरा थ्योरली पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, जहां पे हर टॉपिक इतनी सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ करवाया गया है कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर आने के चांसेस ही नहीं हैं। और उससे भी ऊपर क्या बात, ये सारी क्वालिटीज आपको मिलेंगी। पढ़ लीजिए पॉज करके ध्यान से, ये सारी क्वालिटीज आपको वहां मिलेंगी। और प्लस यस, ये प्यारे बच्चों 1995 से लेके 2024 यानी ऑलमोस्ट प्रीवियस 30 इयर्स के क्वेश्चंस भी आपको हर चैप्टर के लास्ट सेशन में सोल्ड फॉर्म में मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल यहीं पे सामने आपके। क्लियर? और प्लस नोट्स मिलेंगे प्यारे बच्चों हर चैप्टर के। हाल दो मैं बच्चों को नहीं बोलता कि नोट्स आप किसी और के लीजिए या मुझसे लीजिए, ना, खुद के बनाइए प्यारे बच्चों। इतना अच्छे से इसमें करवाया गया है बैच में सब कुछ, आप सब कुछ अच्छे से कीजिए, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए ताकि आपके लिए इजी रहे एग्जाम टाइम पे सब कुछ फिर से रिकॉल करना, रिवाइज करना प्यारे बच्चों। एक बैच में आपको क्या क्या मिलेगा लिखा है सब कुछ, फिर से बताता हूं। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे
जिनके थ्रू आप कभी भी उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे। हाँ, यानी कभी भी आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी देख सकते हैं। जी हां प्यारे बच्चों, पूरी साल के लिए अवेलेबल रहेगा। डीपीपी मिलेगी, हर क्लास के बाद 10 क्वेश्चंस की एक डीपीपी मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या सीखा और क्या मैं सीख पाया। अगर उस डीपीपी के 10 क्वेश्चंस के जवाब आप दे पाते हैं तो यानी आपके समझ में आया है कंसेप्ट, अदरवाइज नहीं आया या कोई क्वेश्चन डीपीपी का नहीं हुआ तो क्या करें सर, कोई डाउट आए तो क्या करें सर। तो प्यारे बच्चों 24/7 24 घंटे लाइव डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा मेरी तरफ से। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी ऐप पे टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे चैट फोरम का ऑप्शन है, वहां पे आप हेलो टाइप करेंगे तो आपको सामने से एक लिंक मिलेगा प्यारे बच्चों, जूम का लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ जाऊंगा। आप चाहे अपना कैमरा ऑफ भी रख लेना, मेरे पास पेन टैब होता है, उसमें मैं जो भी लिखूंगा वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आएगा और आपकी पूरी डाउट मैं सोल्व कर दूंगा प्यारे बच्चों। इस तरह से यहां पे काम करती है चीजें। और प्रीवियस 30 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही। बात रही आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की, तो प्यारे बच्चों उनके लिए ऑलरेडी युवराज 2.0 एंड युवराज 3.0 के नाम से बैच ऑलरेडी रनिंग में है प्यारे बच्चों। अब ऐप पे कैसे जाना है, वैसे तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है ऐप का लिंक वगैरह, गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से प्यारे बच्चों, एप्पल पे आप आईफोन से यानी टेस्ला क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप। ओके, ये कॉन्टैक्ट नंबर रहता है मेरा, और भी कोई डाउट आपको तो यहां पे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर इस ईमेल आईडी पे कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हो प्यारे बच्चों। ओके, तो अपना कंसेप्ट जारी रखिए, मिलते हैं ऐप पे प्यारे बच्चों। सी यू सून, टिल देन कीप लर्निंग। सो दैट्स व्हाई द रिपल्सन इज टेकन टू बी द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्जिंग। ओके, श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग याद रहेगा आप सबको। चलें आगे, क्लियर। अब सुनो, इसका एक एग्जांपल और दे देता हूं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि क्या एक चार्ज्ड बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। हाँ, अभी तो देखा, एक चार्ज्ड बॉडी, हाँ, क्या एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कैसे भाई? ये चार्ज्ड बॉडी इस बॉडी के, ये चार्ज्ड बॉडी इस बॉडी के, नेक्स्ट स्टेप में बनाता हूं। ये चार्ज्ड बॉडी को जब मैं इसके पास में रखूंगा प्यारे बच्चों, इसके पास में, तो क्या होगा, इसके नेगेटिव्स को तो ये इस तरफ खींच लेगी और पॉजिटिव्स को दूर की तरफ। तो नेगेटिव से तो इसकी दूरी कम है यानी अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और पॉजिटिव से दूरी ज्यादा है यानी रिपल्सन पॉजिटिव के बीच में कम होगा। रिपल्सन कम, अट्रैक्शन ज्यादा, तो ओवरऑल ये बॉडी अट्रैक्ट हो जाएगी। यानी ए चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। दूसरी बात, क्या दो सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर सकती हैं? सिमिलरली चार्ज्ड, हाँ सर, रिपेल कर सकती हैं। अच्छा, क्या दो सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है प्यारे बच्चों। कैसे बताना सर? ये है बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, बहुत ज्यादा। अच्छा, और ये है बहुत कम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अच्छा सर, तो क्या ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी? सर कर लेगी प्यारे बच्चों। कैसे बताना जरा, सुनो भाई। इसके पास ये तो एक्स्ट्रा है पॉजिटिव्स, है ना, इसके पास नेगेटिव्स भी हैं। वो क्यों नहीं बनाए सर? क्योंकि जितने नेगेटिव्स मैंने नहीं बनाए उतने ही पॉजिटिव्स भी नहीं बनाए, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और ये 4 एक्स्ट्रा बच गए, इसीलिए मैंने ये बनाए, ये चार्ज है ना। तो इसके पास एक और नेगेटिव, एक और पॉजिटिव, 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 ये भी हैं, है ना। तो इनको बनाने का फायदा है क्या? नहीं, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ये 4, इन 4 को कैंसिल कर देंगे, ये पॉजिटिव वाले बच जाएंगे फिर भी। अब सुनो, जो नहीं बनाए उनमें भी एक हलचल होगी। क्या? कि ये बहुत ज्यादा हैवीली पॉजिटिव है, तो ये इसके पता है क्या करेगी? इसके नेगेटिव्स को एक तरफ कर लेगी सबको, और पॉजिटिव सारे एक तरफ हो जाएंगे, हालांकि ज्यादा हैं वो। मानते हैं आप? हाँ। तो प्यारे बच्चों, ये पास में हैं, ये दूर हैं, अट्रैक्शन हाई होगा, रिपल्सन लो होगा, ओवरऑल बॉडी अट्रैक्ट हो जाएगी। मानते हैं आप ये बात? तो एक वेरी हाईली चार्ज्ड, ये 4 पॉजिटिव तो मैंने ज्यादा बना दिए, 1 या 2 बना लेता तो भी काम बन जाता। ए वेरी हाईली चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट similar charged but very less charged body, can attract it.
एक बहुत ज्यादा हाईली चार्ज बॉडी सिमिलर चार्ज की वेरी लेस चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है प्यारे बच्चों। यानी टू बॉडीज जो सिमिलरली चार्ज हैं अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। शर्त क्या है कि एक तो बहुत ज्यादा हैवीली चार्ज होनी चाहिए और एक बिल्कुल कम चार्ज होनी चाहिए। चाहे दोनों पॉजिटिव्स भी हैं या दोनों ही नेगेटिव्स भी हैं तो भी अट्रैक्ट कर लेंगी। शर्त क्या है? एक बहुत ज्यादा हाईली और एक बहुत कम चार्ज होनी चाहिए। क्या क्लियर है? दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने यहां पे किए। क्या क्या कि क्या एक चार्ज और एक न्यूट्रल बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, इंडक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। दूसरा, क्या दो सिमिलरली चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। शर्त क्या है? एक बहुत ज्यादा हाईली चार्ज हो और एक बहुत लेस चार्ज हो, चाहे वो सिमिलरली भी हो, यानी दोनों पॉजिटिव भी हो लेकिन एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव और एक बहुत कम पॉजिटिव, तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। सर क्लियर प्यारे बच्चों? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। अब इसके बारे में आज के सेशन के लास्ट में कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे, पेशेंस रखिए।